वैसे तो आजकल सबके घर में बाल रूप भगवान होते हैं, पर कई बार उनकी जिस प्रकार से सेवा होनी चाहिए हम उस प्रकार से सेवा नहीं करते। तो जिनके भी घर में छोटे से अगर ठाकुर जी को आपने, कन्हैया जी को रखा है, लड्डू गोपाल को रखा है, तो उनकी सेवा में बहुत सतर्क रहना, बड़े सावधान रहना। पहली बात तो ये है कि अगर आपने बाल रूप में भगवान को रखा है तो उन्हें पुत्रवत प्रेम करिए, अपने पुत्र के समान उनका लाड करिए, दुलार करिए, उनको प्रेम करिए। जैसे मैया अपने छोटे से बच्चे की देखभाल करती है ना, छोटे से लाला को रखती है ना, वैसे आप अपने घर के लड्डू गोपाल की सेवा करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो मर्यादा का भी ध्यान रखिए। कई बार मर्यादा भंग हो जाती है। क्यों? माताएं कहती ये तो मेरा लल्ला है, ये तो मेरा छोटा कन्हैया है, ये है वो है लड्डू है। ठीक है, पुत्रवत प्रेम करिए, पुत्रवत भाव रखिए, पुत्र के समान। मैं तो कहती हूँ जितना आप अपने बालक को, अपने पुत्र को प्रेम करते हैं ना, उससे 1000 गुना प्रेम अपने घर में लड्डू गोपाल को किया करिए। लेकिन मर्यादा के साथ में, मर्यादा भंग ना हो, पुत्रवत प्रेम करो, पर इतना याद रखो कि कहीं ना कहीं ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, इस बात का भान रखो। ऐसा नहीं कि ये तो लड्डू है, ये तो लल्ला है, ठाकुर जी हैं, दूसरे हाथ में आइसक्रीम है। हाँ, एक हाथ में ठाकुर जी को पकड़ी और दूसरे हाथ से पानी पूरी खा रही है। ले लड्डू तू भी खा ले, तो क्या होगा? अपराध लगेगा। वो कोई खिलौना नहीं है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, इस बात का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि उठा करके कहीं भी लेके चल दिया, कुछ भी नहीं। उनका समय समय पर अपने घर में आप उत्सव करिए, उनके सेवा का सुबह से शाम तक ध्यान रखिए, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है। उन्हें अपना बालक समझ करके, ईश्वर समझ करके उनकी सेवा करिए। उन्हें सुबह से शाम तक चाहे भोग हो, वस्त्र हो, या जो भी सेवा है उसे बहुत नियम से निभाइए। और कभी अगर आपको घर से बाहर भी जाना है तो या तो आप अपने जो सात्विक आपके घर में कोई हो तो उनके हाथ में सेवा सौंपो। और अगर बहुत ही परेशानी है तो ठाकुर जी के पास में कुछ प्रसाद रख करके, जल रख करके, और उनको मना करके, कह करके कि प्रभु हम कुछ समय में लौट के आते हैं, आप विराजो, हम आपको किसी के हाथ में नहीं दे सकते, कह करके जाओ। या अधिक दिन के लिए जाना है तो उन्हें साथ लेकर जाओ, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखो कि कहीं भी उन्हें रख मत दो, कहीं भी लेकर बैठ मत जाओ, कुछ भी खाने मत लग जाओ। और भोग में भी भगवान को वही समर्पित करिए जो शुद्ध हो, सात्विक हो। प्रयास तो ये करो कि अपने ही हाथ से बनाया हुआ भगवान को भोग लगाओ, मार्केट से, बाजार से खरीद के मत ज्यादा कुछ भगवान को लेके आओ, अपने हाथ से प्रसाद बना करके भोग लगाओ। और जिस दिन आप भगवान की सेवा ऐसे करेंगे ना कि जैसे आप अपने घर के लाला की सेवा करते हैं, अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोग बना करके प्रभु को खिलाएंगे। कोई त्योहार आया, अपने लिए कपड़े लाते हो, अपने ठाकुर जी के लिए भी लेकर आओ, तो ध्यान रखना एक समय ऐसा आएगा ना कि वो ठाकुर जी आपसे बात करने लगेंगे, आपको संकेत देने लगेंगे। वो मूर्ति भी आपसे बात करने लगेगी, फिर वो मूर्ति नहीं, वो ठाकुर जी है। और जब तक भेद बुद्धि रखोगे ना कि ये तो मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये भाव रखोगे कि मेरे कन्हैया सो रहे हैं, जाग रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और कुछ दिन सेवा करते करते ऐसा होगा कि सच में ठाकुर जी जब आपकी सेवा स्वीकारने लगेंगे तो कोई न कोई लीला आपके साथ जरूर करेंगे। हाँ,
कोई ना कोई संकेत जरूर देने लग जाएंगे, कोई ना कोई लीला जरूर करने लग जाएंगे। अनुभव करके देखना, बहुत ध्यान रखिए। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा घर में ली है तो, और बहुत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करिए, उनके लिए समय समय पर। अब कई घरों में तो हमने देखा कि ठाकुर जी रहते हैं, अपने लिए तो हर महीने नए कपड़े ले आएंगे, पर भगवान पूरे 1 साल से एक ही कपड़ा पहने बैठे हैं। हाँ, कभी मन में आया तो वस्त्र बदल दिया, नहीं ऐसे ही बैठे। कभी कोई त्योहार है तो स्नान करा दिया, नहीं ऐसे ही बैठे। तो अपराध लगेगा। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को रखा है तो उन्हें नित्य स्नान कराइए, नित्य वस्त्र बदलिए, उन्हें चंदन धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद समर्पित करिए। और एक बात, लहसुन प्याज अगर घर में बनता है तो लहसुन प्याज का भोग उन्हें बिल्कुल मत लगाइए। अगर आप भगवान को कि चलो ये तो चलता है, तो फिर उसका भी अपराध लगेगा। भगवान को आप लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते। जिस भोजन में लहसुन प्याज पड़ गया वो भगवान के लिए वर्जित हो गया। बिना लहसुन प्याज का भोजन आप भगवान को समर्पित करिए। और बिना तुलसी दल डाले भगवान भोग स्वीकार करते नहीं है। तो तुलसी दल डाल करके प्रभु को भोग पधराइए। तो हमारे महादेव जी भी राम लला के बाल रूप के उपासक हैं, और आज उसी बाल रूप को प्रणाम किया। बाल रूप को प्रणाम करके मैया पार्वती को कहते हैं कि देवी, जानती हो जो भगवान की कथा नहीं सुनते ना, उन जीव के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं। पार्वती मैया ने कहा क्या होते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, जो मनुष्य तन पाकर के भी, जो मनुष्य शरीर पाकर के भी अपने कानों से मेरे राम जी की कथा न सुने, जो भगवान की कथा न सुने, सत्संग न सुने, समझ लो उसके कान कान नहीं है, सांप के रहने के बिल के समान है। अब बजा लो जोर से ताली। ये उनके लिए नहीं है जो कथा में आके बैठे हैं, ये उनके लिए है जो कथा में नहीं जाते कभी। अच्छा, ये बात हम नहीं कह रहे, आप ये मत सोचना देवी जी ऐसा कह रही है, नहीं। ये तो जो रामचरितमानस में बाबा ने लिखा हम वो कह रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं